जब आपका धर्म इतना विस्तार पा जाए जितना आज जो है सनातन धर्मी विस्तार पा चुके हैं, और इतना विस्तृत हो जाए, इतना विस्तृत हो जाए, नवग्रह की उपमाएं हमारे यहाँ ऐसे नहीं है, निरर्थक नहीं है, वो बड़ी सार्थक है नवग्रह की जो उपमाएं हैं। तो जब हम नवग्रह के बारे में बात करते हैं तो उनकी जो रश्मियां हैं वो हमें हमारे शरीर को प्रभावित करती है। दृष्टि केवल वर्तमान को देखने के लिए होती है, भविष्य का उस वर्तमान से अंदाजा लगाया जाता है और भूतकाल का भी उस वर्तमान से ही अंदाजा लगाया जाता है। आदमी को ईश्वर कभी नहीं बनना चाहिए और कभी बन भी नहीं सकता है मानव ईश्वर। नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं कि हर खबर से रूबरू कराने का काम रहा है मेरा नाम ओमपाल प्रसाद है। GNN न्यूज एजेंसी और स्वच्छ खबर समाचार पत्र का संपादक हूं। शनिधाम का मैं मीडिया प्रभारी भी हूं और बहुत सारे न्यूज, बहुत सारी वीडियोस मैं आपको हमेशा दिखाता आया हूं। लेकिन आज एक ऐसी खास बात है आज के इंटरव्यू में जिसे देखने से आपको हैरानी भी होगी, लेकिन आज जमाने और समाज को देखकर इन सवालों की बहुत ज़रूरत है। तो आपको बताते हैं कि धर्म गुरु पूज्य मनु भैया जी हमारे साथ हैं और आज धर्म गुरु से हम ऐसे सवाल करने जा रहे हैं जो शायद हो सकता है कि आपको गलत लगे, लेकिन आप उनकी गहराइयों में जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि सही वक्त पर सही सवालों की बहुत ज़रूरत होती है। तो आइए चलते हैं। जय शनिदेव। जय शनिदेव। नया सवेरा से ओमपाल प्रसाद जी का पॉडकास्ट के चैनल से, नया सवेरा से मैं स्वागत करता हूं। आप नया सवेरा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उनका सहयोग कीजिए ताकि वो अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आप तक पहुंचाते रहे और लोगों की सुदृढ़ वाणियां, संक्षेप में नहीं कहें, विस्तृत वर्णन के रूप में आप तक पहुंचाते रहें कि उनका क्या मानना है और उनके विचार क्या हैं और आप उनके विचारों से क्या समझते, क्या सीखते हैं। जय शनिदेव। गुरुदेव, आपकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? क्या आपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर यह मार्ग चुना या कोई दिव्य संकेत मिला आपको? व्यक्तिगत अनुभव केवल कष्ट का रहा और जब कष्ट आदमी के जीवन में आता है तब वो बहुत सारे निर्णय लेता है, लेकिन मैं निर्णय लेने में अक्षम था। मेरे पिता ने ही मुझे मार्ग दिखाया। मेरी 25 वर्ष की आयु थी तकरीबन, उसमें भी 5 से 7 वर्ष मेरे कष्ट में बीते और बड़ा भारी कष्ट मुझे पर आया। तब पिता ने मुझे मेरे मार्ग को प्रशस्त किया और उन्होंने कहा कि आपके व्यवहार से, आपकी उच्चता से, आपकी नेकी से मैं वाकिफ हूँ और मुझे लगता है कि आपको जो दोष, जो कष्ट झेलने को मिला है वो कष्ट जो है शनि साढ़े सती का है, मैं ये मानता हूँ। और आप जो है शनिदेव महाराज की शरण ग्रहण करें उनके दोष को निवृत्त करने के लिए। जय शनिदेव। तब मैं शनिदेव महाराज के चरणों में गया, शरण में गया अपने पिता के साथ और वहाँ मुझे अक्षय सुख मिला, अक्षय परम लाभ मिला। यही मेरी मार्ग प्रशस्त हुआ। ये 2004 की बात है और तकरीबन मार्च के महीने की बात है। जी, जय शनिदेव। आजकल कई लोग धर्म और आध्यात्मिकता को व्यवसाय के रूप में देखते हैं। आप इस आलोचना का कैसे जवाब देते हैं? जी, धर्म व्यापक रूप से व्यवसाय हो गया है, लेकिन वो किसी धार्मिक व्यक्ति के लिए व्यवसाय नहीं हुआ है। वो व्यक्ति जो धर्म को व्यवसाय बनाए हुए हैं वो धर्म से पहले भी संबंध नहीं रखते थे और धर्म से उनका अभी भी कोई संबंध नहीं है। वो धर्म को केवल धन कमाने की नींव मजबूत करके चलते हैं और वो धर्म का अवलंबन भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि धर्म से उन्होंने धन कमाना है। तब वो आध्यात्मिक ना तो पहले थे, ना बाद में है, ना कभी होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे कई बाबा हैं जो लोगों को बड़ा लूट लूट के खाते हैं और उनसे बहुत सारा पैसा, बहुत सारा माल हजम कर जाते हैं और केवल अपना घर भरते रहते हैं और लोग कष्ट में जीवन बिताते रहते हैं। और परिश्रम, वो बिल्कुल उनके जीवन में परिश्रम नगण्य होता है, ना के बराबर उनका परिश्रम होता है और प्राप्ति उनकी ज्यादा होती है, लेकिन वो सामाजिक केवल धन की प्राप्ति करते हैं। जी, अक्सर देखा जाता है कि आपके अनुयायी आपको भगवान का अवतार मानते हैं। आप खुद को कैसे देखते हैं? क्या यह अनुचित नहीं है?
जी, अनुयायी भगवान का अवतार इसलिए मान लेते हैं कई बार कि उनको लगता है कि मनु भैया के यहाँ के बहुत सारे लोग ठीक होते हैं। इसी तरह हमने बहुत सारे बाबाओं को देखा जो भगवान बन चुके हैं और भगवान बन के रहते हैं, लेकिन मनु भैया उनको, अपने अनुयायियों को हमेशा समझाते हैं कि नहीं, जिसको माथे पे पसीना आता है वो ईश्वर कभी हुआ नहीं करता। और ईश्वर की दीर्घ अवधि तक भक्ति हम करें तो हमारे जो वैचारिक सिद्धांत है वो बदल जाते हैं। ईश्वरीय अनुकंपा का हमें आभास तो होता ही होता है, साथ में ईश्वर की जो महत्ता है उसका भी आभास होता है, और उसकी शक्ति, बल, गुण, ऐश्वर्य का हमें आभास होता है। तब हम खुद मानने लगते हैं कि हम ईश्वर नहीं है, और मानव हमेशा मानव ही रहता है। पृथ्वी पे जो भी, जिसने भी शरीर धारण किया है और उसके शरीर से अगर पसीना आता है तो वो कभी ईश्वर हो भी नहीं सकता। जय शनिदेव। आपके अनुसार आध्यात्मिकता और अंधविश्वास में फर्क क्या है और आप इसे कैसे स्पष्ट करते हैं? जब हम आध्यात्मिकता का परिचय पाते हैं तो हम एक ऐसे विज्ञान से परिचय पाते हैं जो बहुत ही सूक्ष्म है और विस्तृत है, जिसका विस्तार जो है वो इस धरा से लेके और आसमान तक है। आज मैंने बहुत सारी बातें बताई, योगियों की बातें बताई कि कैसे जब दृष्टि खुलती है तो हम केवल वर्तमान ही देख पाते हैं। दृष्टि केवल वर्तमान को देखने के लिए होती है, भविष्य का उस वर्तमान से अंदाजा लगाया जाता है और भूतकाल का भी उस वर्तमान से ही अंदाजा लगाया जाता है। तो संजय की दृष्टि खुली, वो वर्तमान देख रहा है, साथ साथ बता रहा है। अब इनकी जगह कोई योगी होता है तो वो 10 कोस दूर पे बारिश हो रही है ये बता पा रहा है, और अभी 1 घंटे बाद यहाँ पे बारिश होगी ये बता पा रहा है, लेकिन अभी वो वर्तमान में झांक रहा है, वर्तमान को देख रहा है। आध्यात्मिकता जो है वो बड़ा ही सूक्ष्म विज्ञान है, और उस विज्ञान में जो काल की गणना है वो आध्यात्मिकता से हमें मिली है। इस संसार में जो भी काल का निर्णय आया है और पंचांग आदि बने हैं और जो भी नक्षत्रों की विद्या है वो हमारे ऋषियों ने खोजी, वो ही विज्ञान हमारे पास है आज तक। और जो वैदिक विज्ञान है जिसमें हम इस धरा पर रहकर अक्षय सुख पाते हुए यज्ञानुष्ठान करते हैं ना, वो वैज्ञानिक प्रविधि है, वैज्ञानिक विधि है। वो कहीं भी हमें जो है आधुनिक विज्ञान से और इस विज्ञान में अंतर नहीं बताता है। और बात रही पाखंड की, लोग सहारा लेते हैं, पाखंड भी करते हैं, पाखंडी भी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि जब आपका धर्म इतना विस्तार पा जाए जितना आज जो है सनातन धर्मी विस्तार पा चुके हैं, और इतना विस्तृत हो जाए, इतना विस्तृत हो जाए, तो अनेकों छोटी छोटी चीज जो है समाहित हो ही जाती है। तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच चलता रहता है, उसको बहुत ज्यादा लेवल पे कभी उभरने नहीं देना चाहिए और कभी उभरना भी नहीं चाहिए। जैसे आपने पीछे अभी यूपी में एक महात्मा को देखा, वो स्वयं को ईश्वर मानने लगे और लोगों को जो है नगण्य समझने लगे और उनकी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने लगे। आदमी को ईश्वर कभी नहीं बनना चाहिए और कभी बन भी नहीं सकता है मानव ईश्वर। वो ईश्वर के गुण ग्रहण करके जब इस संसार को छोड़ता है तो अपनी ऊर्जा को प्राप्त करके वो ईश्वरीय भाव में सम्मिलित हो जाता है, और आत्मा आपका परमात्मा है ये मानता हुआ वो ईश्वर तत्व में ही सम्मिलित हो जाता है, तभी वो ईश्वर की उपाधि प्राप्त करता है। लेकिन तब तक शरीर छूट चुका होता है। जय शंकर। कई धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन लोगों की भावनाओं और कमजोरियों का लाभ उठाते हैं, आप इस प्रवृत्ति को कैसे रोक सकते हैं? देखिए, शनि धाम से हम बहुत सारे युवकों को मंच देकर, बहुत सारे युवकों को अपनी पत्ती सिखाकर, मंत्र पत्ती सिखाकर और यज्ञ पत्ती सिखाकर हम बहुत सारे लोगों को ऐसा बना सकते हैं, सबल बना सकते हैं, सक्षम बना सकते हैं, और उन युवकों को बना सकते हैं जिनको आस्था तो है लेकिन उनको पैसे की, धन की इतनी चाहत नहीं है। देखिए, मेरे पास बहुत सारे लोग आए, उन्होंने कहा आपसे जितने लोग जुड़े हुए हैं, आप चाहें तो मनु भैया महीने में 5 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, आप केवल खर्च निकालते हैं या नगण्य सा पैसा कमाते हैं, आप आज तक अरबपति नहीं बने हैं, करोड़पति नहीं बन पा रहे हैं, आप कुछ करें ऐसा। क्या कहते हैं, या तो हमें टेंडर दे दें, हम देखते हैं लोगों को। तो ऐसा होता नहीं है कदापि। आपने पसीने से एक एक बूंद जोड़ के जो बनाया है लोगों के लिए, उसको रखना है ताकि लोग एक दिन मिसाल दे सके। इस संसार में सब कोई आते हैं चले जाते हैं, तो मिसाल किसकी कायम रह जाती है? जो अच्छा करता है उसकी मिसालें कायम रह जाती है, जो बुरा करता है कायम उसकी भी रह जाती है, लेकिन उसकी बुराई में ही रह जाती है। तब रावण अहंकारी है इसलिए उसका पुतला जलाया जाता है। वो बुद्धिमान और भगवान का भक्त होते हुए भी भगवान की पहचान नहीं रखता, इसके लिए उसका पुतला जलाया जाता है। और सामान्य जन जो है, जो दानी है, धर्मी है, वैष्णव है, भगवान का भक्त है,
शुद्ध आहारी है, शुद्ध आचारी है, उनको हमेशा याद किया जाता है। जय शनिदेव। आपकी संस्था में धन का प्रबंधन कैसे होता है? दान और चंदे का पारदर्शी उपयोग कैसे सुनिश्चित किया जाता है? उसके तो सब हम ज्यादातर भंडारे ही कराते हैं, और इसके अलावा जो सामान आता है और जिसमें हमारी 10-10 पैसे करके बचत होती है, वो हमेशा हमारा पूर्ण रूप से बिलों पे आता है, और उसका जीएसटी जाता है, टैक्स जाता है उसका बकायदा। हम हर साल जीएसटी भरते हैं। आप पिछले 8 साल तक का रिकॉर्ड जीएसटी का और क्या कहते हैं उसका टैक्स का, इनकम टैक्स का, वो ले सकते हैं हमसे। जय शनिदेव। क्या आप मानते हैं कि हर किसी को आध्यात्मिक मार्ग पर चलना आवश्यक है, या भौतिक जीवन में भी सार्थकता पाई जा सकती है? आध्यात्मिक का मतलब ही भौतिक जीवन को सरलता से जीना है। अगर भौतिक जीवन को आपने जीना सीख लिया, वही आध्यात्मिकता है आपकी। आप सरल हो, निष्कपट हो, भगवान के भक्त हो, भगवान की कृपा आप पर हो, यही निष्कपटता जो है वो आपको आध्यात्मिक बनाती है। और भगवान मिलते भी किसको हैं? सरल से सादगी वालों को मिलते हैं, सरल को मिलते हैं, जो निष्कपटी हो उसको मिलते हैं, जो किसी के साथ छल करके खुश ना हो, प्रसन्न ना हो, उसी को तो मिलते हैं ईश्वर। तब आध्यात्मिकता जो है वो एक सरल व्यक्ति को अपने आप मिल जाती है। अब वो गृहस्थ हो या वानप्रस्थ हो, तब उसका वानप्रस्थ होना, महात्मा होना जरूरी नहीं है। महात्मा होके आप छली है, लोगों के साथ छल करते फिर रहे हैं, तब आपको कहां से भगवान मिलेंगे? तब आपका महात्मा बनना ही जो है वो दुष्कर है। आप बने ही क्यों? मुझे तो इसी बात पे रोष आता है। जय शनिदेव। आधुनिक विज्ञान और तकनीकी के युग में आध्यात्मिकता का क्या महत्व है? क्या आप मानते हैं कि विज्ञान और आध्यात्मिकता एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? पूरक नहीं है, एक दूसरे के समानांतर है। आध्यात्मिकता जो है वो आपको उल्टा विज्ञान को गहराई से, विज्ञान की गहराई से समझ देती है कि विज्ञान है क्या। जैसे आज एक विज्ञान है, हनुमान जी महाराज जो है, यानी कि पूरे भारत की वायु जो है वो उठकर ऊपर की ओर, आसमान की ओर चली, और जब वो बादलों से टकराई, वहां इंद्रदेव ने अपना वज्र प्रहार किया, यानी कि मूसलाधार वर्षा की, और उसके मुख को क्षतिग्रस्त कर दिया। यही वायु पुत्र हनुमान है। और तब वो इस वायुमंडल से ऊपर नहीं जा सकी, और जब वो वायुमंडल से ऊपर नहीं जा सकी, तब जो ब्रह्म पालितीय जीव हैं इस संसार में, मानव है, तब वो प्रसन्न हुए और उनको लगा कि ईश्वर ने हमारी रक्षा की हर तरह से, वरना तो वायुपुत्र ने एक साथ काम कर दिया था। देखिए, इसका ये वैज्ञानिक आधार है। दूसरा प्रमाण इसका क्या मिलता है? दूसरा प्रमाण इसका ये मिलता है कि शिव हैं, आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, जब वो तृतीय नेत्र खोलते हैं, तब तृतीय नेत्र खोलने से पहले नहीं, उन दोनों नेत्रों से जो स्थूल को देखते हैं, काम भंग नहीं हुआ। और जब तृतीय नेत्र जो आत्मा को देखता है, जब अंतर में झांकते हैं, तब काम की, शरीर के कामाग्नि जो है वो बिल्कुल रूप से शांत हो जाती है। शरीर की सभी प्रकार की अग्नियां शांत हो जाती है। भगवान कहते हैं काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से ममत्व, इस प्रकार से भगवान कहते हैं सब उत्पन्न होता चला जाता है। अर्जुन, अगर आप इसको गहराई से समझेंगे तो ये उल्टा होके लास्ट में काम जो है आपका जल जाता है, और काम दग्ध हो जाता है जब आप अंतर में यहाँ पर क्या देखते हैं? आत्मदर्शन कर लेते हैं, और आपके अंदर स्थिरता आ जाती है। आपका मन जो है, जो अजान में बह रहा था, आपका मन जो है, जो हमेशा व्यग्र रहता था, दुश्चिंताओं में रहता था, उच्चाट रहता था, उसको शांति प्राप्त हो जाती है। तब आप इसको ऐसे समझेंगे तो आध्यात्मिकता जो है वो विज्ञान की परम उपलब्धि है। विज्ञान आध्यात्मिकता के बिना अधूरा है। आध्यात्मिकता क्या थी? हमने सेंटर में रख के सारे काल की गणना पहले से ही की थी। वो सारे आध्यात्मिक व्यक्ति थे। आप कहो किसी ऋषि का नाम, जितने भी भारत में ऋषि हुए वे सारे आध्यात्मिक थे, वैज्ञानिक नहीं थे, क्योंकि आध्यात्मिक ही वैज्ञानिक होता है बड़ा। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि काल की गणना हमारे ऋषियों ने की है, किसी अमेरिका के किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने नहीं की है, नासा वालों ने नहीं की है। उन्होंने ही सूर्य को लेके काल का ज्ञान दिया है, उन्होंने ही क्षण बनाए, उन्होंने ही काल के प्रतिक्षण बताए, उन्होंने ही महाक्षण बनाया, उन्होंने ही समय की पूरी अवधि गिनाई, उन्होंने ही सूर्य के 12 आरे देखे, उन्होंने उस रथ को, उस शत रश्मियों को और शत अश्वों को देखा, और उन्होंने ही उसकी गणना की। संसार में दिन कब हुआ, रात कब हुआ, उन्होंने उसकी गणना की। रात को उन्होंने दिन नहीं कहा, दिन को उन्होंने रात नहीं कहा, और ये सब चीजें भारत के एक एक व्यक्ति को सिखाई। तो विज्ञान अध्यात्म है, अध्यात्म से ही शुरू होता है, और विज्ञान को अगर कभी नष्ट करेगा भी तो केवल अध्यात्म ही करेगा।
और कोई विज्ञान को नगण्य कर ही नहीं सकता। जय शनिदेव। तो दोस्तों, अध्यात्म के बाद ही विज्ञान की बारी है, और अगर विज्ञान को कोई नष्ट कर सकता है तो वो सिर्फ अध्यात्म है। तो अगला सवाल है मेरा, आपके कुछ आलोचक कहते हैं कि आपकी विधियों में वैज्ञानिक आधार नहीं है, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? वैज्ञानिक आधार है। अगर वैज्ञानिक आधार नहीं होता तो मैं कह देता कि मैं ईश्वर हूं। जब आप किसी के रोग को ठीक कर सकते हैं तो ईश्वर की संज्ञा पा जाते हैं। ये पहले से ही चला आ रहा है कि आपने देखा होगा यीशु मसीह ने दुनिया भर के रोग ठीक कर दिए। क्यों ठीक कर दिए? लेकिन वो साथ में कह रहे हैं कि मैं शैतान निकाल रहा हूं। शैतान को आदेश दे रहे हैं। उन्होंने सत्य बोला, सत्य को आधार लिया। उन्होंने ये भी सत्य बोला कि ईश्वर के द्वार पे जाओगे, उसको खटखटाओगे, वो द्वार खोलेगा, उसको आवाज दोगे, वो सुनेगा, है ना। उसको पुकारोगे तो वो आवाज देगा उधर से। तब ये सारी बातें जो है हमें बताती है कि हम ईश्वर के कितने निकट हैं, और हम ईश्वर कभी भी बन सकते हैं। उनको ईश्वर इसलिए मान लिया गया, उनके जाने के उपरांत सबकी पीड़ाओं का उन्होंने जो है वो शमन किया, दमन किया। लोगों की पीड़ाओं को समझा, मैं भी समझ रहा हूँ, मैं भी लोगों के उन दुख दर्द को निकाल रहा हूँ। तब मैं कह नहीं रहा कि मैं चमत्कार करता हूँ, तब मैं कह नहीं रहा कि मैं रोग हरण करता हूँ, तब मैं उस वैज्ञानिक विधि को बता रहा हूँ जो हमारे ऋषि छोड़ गए हैं। तब मैं परंपरा से बताता हूँ कि आपके अंतर में जो निगेटिविटी बसी है, मैंने उसको निकाला। वो आपके घुटनों में बैठी थी। डॉक्टर ने बेशक बताया हो, डॉक्टर कपट कर सकता है, झूठ बोल सकता है, और उनकी मशीनें खराब हो सकती है। डॉक्टर ने बेशक बताया हो आपको कि आपके अंतर में ये रोग है, लेकिन जब मैंने उस प्रेत को निकाल दिया उस सूक्ष्म विधि से, उस वैज्ञानिक प्रविधि से, तब वो रोग कहाँ गया? अगर उसको रोग था तो इसका मतलब रोग नहीं था। ये डॉक्टर, अभी एक बहन आई हुई है मेहरू ऋषा, धाम के अंतर में, कोई मिलना चाहता है मिल सकता है। तो बड़े चैनल वाला एक अधिकारी उनसे मिलके गया, उन्होंने उससे पूछा, उन्होंने बताया मुझे कैंसर है, मुझे लाभ हो रहा है, और आज उसका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टरों ने इसका मतलब उसकी जिस बीमारी को कैंसर घोषित किया था वो निगेटिविटी थी, नगण्य था, और ये जो कैंसर था ये निगेटिविटी से हुआ था। मैंने तो अपने कुल में 7 आदमियों को कैंसर से मरते हुए देखा है जो डॉक्टर से कभी ठीक नहीं हुए। और मैं ये मानता हूं कि 99% कैंसर के जो मरीज हैं वो कभी डॉक्टरों से ठीक हो ही नहीं सकते, ना होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, जो लोग डॉक्टरों के फेवर में हैं और बार बार उनको ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि कैंसर ठीक हो जाए, क्या आप कैंसर ठीक कर सकते हो, क्या आप कैंसर ठीक कर सकते हो, उनको बोलो कि अध्यात्म ने और आध्यात्मिक ऋषियों ने सबसे पहले, चाहे उसमें चरक थे, उन्होंने भगवान की भी परिभाषा बताई, वेद बताए, और आध्यात्मिकता की भी परिभाषा बताई। उन्होंने कैंसर को पहले से ही कर्क रोग घोषित किया हुआ है। तब आप उसका एक शब्द जो कैंसर शब्द के पहले आया है, आप स्वयं अगर रिसर्च करेंगे तो अंग्रेजों की डिक्शनरी इतनी सी थी जब वो यहाँ भारत में आए, आज उनकी इतनी बड़ी है, और वो केवल हमारी भाषा को परिकलन करके, हमारी भाषा के समावेश से, संयोजन से, और उस भाषा के गहन अध्ययन से उन्होंने इतनी बड़ी डिक्शनरी इकट्ठी कर ली है। आज भार्गव की इतनी बड़ी डिक्शनरी है, और अगर आप देखना चाहते हो 1960 से पहले की डिक्शनरी, तो उनको शब्द ही नहीं पता था। क्या उनके शब्द में, शब्दकोश में इतने शब्द थे? नहीं थे। तब कभी देखना तो सही। आप अपनी परंपरा को, अपनी उत्तमता को नहीं पहचानते। हमारे 36 वर्णों में और 16 स्वरों में क्या रखा है आपको पता ही नहीं है। वो बीज कितनी शक्ति उत्पन्न करते हैं आपको पता ही नहीं है। लेकिन अब आप शनिधाम में आओगे तो आप देखोगे कि जिस बालाजी मंदिर पर प्रेत चिल्लाते फिरते हैं, भागते फिरते हैं, उसी बालाजी का मनु भैया नाम लेके उन सारे प्रेतों को कैसे शांत करते हैं, और कैसे उनको बोलने में भी जोर पड़ता है, और कैसे वो शून्य होकर अवतरण पे रहते हैं, और कैसे फिर वो धीरे धीरे शरीर छोड़ के चले जाते हैं। तो आप गहन रिसर्च करिए, वैज्ञानिक रिसर्च करिए, और वैज्ञानिकता हमारा प्रमाण है। प्रेतोन्माद एक रोग है और पित्रोन्माद एक रोग है। कष्ट है, प्रेत कष्ट है, पितृ कष्ट है, और प्रेत से होने वाले बहुत तरह के ज्वर हैं, जिसमें विषम ज्वर भी आता है, और भी कई प्रकार के ज्वर आते हैं, और वो हमारे सब ग्रंथों में लिखा हुआ है। हमने कभी पढ़ा नहीं पढ़ा, हमने कभी माना नहीं माना, नहीं मानने से कोई चीज का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। पहली बार जो मित्रगण पहली बार मुझे देख रहे हैं, जो मेरे बंधु पहली बार मुझे देख रहे हैं, वो ये मान लें अगर आज से पहले उन्होंने मुझे नहीं देखा तो मैं मर नहीं गया था। आपको मैंने नहीं देखा तो आपका अस्तित्व खत्म नहीं हो गया, वो अस्तित्व समापन नहीं हो गया। तो ये मानिए कि सब चीजें पहले से मौजूद हैं, आपने देखी है चाहे नहीं देखी है। जय शनिदेव। और फिर देखने के प्रयास में भी मत आइएगा, आप जिस विधा में लगे हुए हैं उसी का कार्य कीजिए। 20 साल से मैं ये कार्य कर रहा हूं। अगर मैं कहता हूं मुझे प्रेत दिखाई दिया तो बात ठीक है,
आपने तो कभी इसके लिए इतनी उपासना की नहीं, कभी इतनी पूजा की नहीं, फिर आपको ये चीजें कैसे दिखाई दे? बिना पॉलिटिकल साइंस को पढ़े आप ये सोचे कि आपको राजनीति का ज्ञान हो जाए, ऐसा गलत है। बिना भूगोल को पढ़े, ज्योग्राफी को पढ़े आप ये सोचे कि आपको इसका ज्ञान हो जाए, सर्वथा गलत है, अनुचित है। आप बिना बिजनेस लॉ को पढ़े ये सोचे कि आपको इसका ज्ञान हो जाए, अनुचित है। आप कानून को बिना पढ़े, सारे लॉ के नियम बिना पढ़े ये सोचे कि आपको भारत के संविधान की पूर्ण जानकारी हो जाए, अनुचित है, गलत बातें हैं। आप गहन अध्ययन कीजिए, तब आप पाएंगे कि मनु भैया अपने क्षेत्र के इस विषय में 20 साल के अंतर में सबसे अग्रणी वैज्ञानिक हैं, और उनको वैज्ञानिक की उपाधि सरकार को देनी ही देनी चाहिए। पहले परखना चाहिए और पहले उपाधि बाद में देनी चाहिए। मैं उपाधि ग्रहण करूं ना करूं, लेकिन सरकार को भी ऐसा चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर खोज करता है वापस, और मेरी ये खोज अगर अंग्रेजों को पता चल गई तो भाई बात ये है कि ये खोज वहां चली जाएगी, और सब भारत के साधु तो पहले से ही अंग्रेजों से डॉलर पाने के चक्कर में अपने भारत का सारा अस्तित्व, सारी आध्यात्मिकता, सारा दृष्टिकोण बेच चुके हैं, और वो वहां पे जा चुका है। जय श्री जय। आज के इस जवाब को आपने सुना, धर्मगुरु पूज्य मनु भैया जी ने आपको जो जवाब दिया सवाल का, मैं समझता हूं कि इसे बहुत गहराई से आपने सुना होगा। अगर आपको इस पर भी कोई सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेरा अगला सवाल है, क्या आपकी शिक्षाएं और उपदेश समाज के हर वर्ग, विशेषकर आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर लोगों के लिए भी सुलभ हैं? दरअसल तो मेरी शिक्षाएं जो है वो कमजोर लोगों के लिए ही ज्यादातर सुलभ है, क्योंकि जो सुदृढ़ है, पैसे से भी सुदृढ़ है, वो किसी महात्मा को अपने घर पे 1 महीने रखा के उससे इतने लंबे दीर्घ अवधि तक जाप करा के अपनी समस्याओं को कम करा सकता है। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है, जिसकी बेटी का सर घूम रहा है और डॉक्टर उसको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर बोल रहे हैं या कोई ऐसी बीमारी बोल रहे हैं जो उनकी समझ में नहीं आ रही है और वो ठीक होने पे नहीं आ रही है, और बहुत ज्यादा पैसा उसका मेडिकल लाइन में लग गया। आज एक बच्ची आई, तकरीबन 4 साल के अंतर में उसके 4 लाख रुपए लग चुके हैं। तो डॉक्टर भी ये नहीं सोचते ये आदमी पैसा कहाँ से लेके आएगा, और सरकारी सहकारी समितियां भी ये नहीं सोचती, और चाहे वो मेडिकल लाइन की है वो भी ये नहीं सोचते इतना पैसा ये कहाँ से लाएगा। अगर सरकार हमें कोई क्लेम भी दे देती है तो मेडिकल लाइन के लोग उस क्लेम को एक बार में भुना देना चाहते हैं, ताकि उसको आगे वो क्लेम मिल ही ना पाए और वो पूर्ण रूप से पैसा उसके घर से ले जाए या सरकार से उसके नाम का ले ले। तब ऐसे में जहां पे कदम कदम पे, फिर एक बात और मानिए कि भ्रष्टाचार में भारत आज भी उसी पायदान पर खड़ा है, 10 साल बाद भी, 15 साल बाद भी, जहां पे हमारी सरकार सुदृढ़ हुई है, हमारे विदेशों से संबंध सुदृढ़ हुए हैं, हमारा रक्षा मंत्रालय सुदृढ़ हुआ है, लेकिन हमारा ये वाला मंत्रालय कभी सुदृढ़ नहीं हो पाया है। आज भी अगर आप एक शमशान की नींव रखने के लिए, अच्छी शमशान बनाने के लिए भी आप टेंडर छोड़ दो, तो लोग शायद शमशान के टेंडर पर भी बहुत भारी मात्रा में बहुत ज्यादा पैसा बचाकर, और क्या कहते हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार, उसे भी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होने देंगे। तो सूटकेसों में रखी हुई गड्डियां जो हैं वो जब पहली निविदाएं निकलेंगी तो वो वहां पहुंच जाएंगी जहां से वो निविदाएं निकलेंगी, और निविदा निकालने वाला सब टेंडर उन्हीं को दे देगा जिनके सूटकेस उनके पास पहुंचे हुए हैं, चाहे वो शमशान भूमि की ही 4 दीवारी क्यों ना हो। जय शनिदेव। तो हमें हर तरह से काम करना पड़ेगा, हर जगह काम करना पड़ेगा, और सरकारों को भी सोचना चाहिए कि अगर उनका एक क्षेत्र में जो है उन्होंने इतना विकास किया है तो इस क्षेत्र में भी बहुत बड़ा विकास होना चाहिए। आज जो गरीब आदमी है वो सबसे ज्यादा तो भ्रष्ट तंत्र के कारण गरीब हो गया है, क्योंकि वो जहां भी जाता है उसको एक रिश्वत जो है वो देनी पड़ती है, किसी को ना किसी को। आपको ऊपर उठने के लिए रिश्वत चाहिए, आपको बड़ा बनने के लिए रिश्वत चाहिए, आपको सबके पैर ही खींचने हैं। ये संसार ऐसा हो चुका है, भारतवर्ष में तो ये जो है ना बहुत ज्यादा इसका महत्व बढ़ गया है। तो मैं तो चाहता हूँ सब ओर से काम हो, सब तरफ से काम हो, सारी विधियां अपनाई जाए और लोगों को राहत दी जाए, तब जो बड़ा वर्ग है, जो पैसे से पुष्ट है, तब उसको कोई अंतर पड़ता नहीं। लेकिन जो गरीब की बेटी है, अगर उसके बारे में भी लोगों को पता चलता है कि इसका सर घूम रहा है, तो उसकी शादी होने में भी दिक्कत आ जाती है। जय श्री। उन्होंने जिस तरीके से आपको बताया कि आज हमारे देश में भ्रष्टाचार की सीमा इतनी ज्यादा पहुंच चुकी है आगे कि लोग
बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित हैं इससे। अगर ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो इससे हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है, लेकिन अब रग रग में बस चुका है भ्रष्टाचार और इसको रोकना बहुत मुश्किल है। लेकिन कोशिशें जारी है, क्योंकि धर्म गुरु भी जब इस बात को कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में ये आ जाना चाहिए और समाज को इसके बारे में अमल में लाना चाहिए। मनु भैया जी, मेरा अगला सवाल है आपसे। आपके कई अनुयायी दावा करते हैं कि आपकी विधियों से उन्हें चमत्कारिक रूप से लाभ हुआ है। क्या आप इन चमत्कारों को वैदिक या आध्यात्मिक नियमों से जोड़कर समझा सकते हैं? जी, चमत्कार हमने आज तक कोई नहीं किया है। जो व्यक्ति बीमार है और वो डॉक्टरों से ठीक नहीं हो रहा है और वो तत्क्षण ठीक हो जाए या उसको ठीक होने में समय कम लगे और वो शनि धाम में आकर ठीक होता है, वो उसको भगवान का ईश्वरीय ऊर्जा मान सकता है, चमत्कार मान सकता है। लेकिन मनु भैया तो हकीकत जानते हैं, सच्चाई जानते हैं। उन्होंने कभी कहा ही नहीं कोई मिरेकल होगा। कोई मिरेकल कभी हुआ नहीं, हो भी नहीं सकता। बस बात यह है कि आपके अंतर में निगेटिविटी बस जाती है। नवग्रह की उपमाएं हमारे यहाँ ऐसे नहीं है, निरर्थक नहीं है, वो बड़ी सार्थक है नवग्रह की जो उपमाएं हैं। तो जब हम नवग्रह के बारे में बात करते हैं तो उनकी जो रश्मियां हैं वो हमें हमारे शरीर को प्रभावित करती है, हमारे मानसिक पटल को प्रभावित करती हैं। और वो रश्मियां जब हमें छूती हैं तब हमारे पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, कभी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। एक ये, और दूसरा प्रेतादिकों के कारण जो हमारे शरीर में रोग है, जब वो जैसे ही उस शरीर के उस अंग से निकलता है उसके वहां के दर्द खत्म हो जाते हैं, उसके वहां पे उत्पन्न रोग खत्म हो जाता है। रोग तो डॉक्टर ने बताया एक्चुअली में रोग नहीं होते, वहां जगह जगह जहां भी वो जाते हैं वो दर्द ही होते हैं। तो दर्द वालों को तो सबको सावधान होना चाहिए और सबसे पहले उनको आंख बंद करके 15 से 20 मिनट तक भगवान का नाम लेना चाहिए, वो भी मानसिक जप। अगर शरीर के भार बढ़ते हैं तो उनको समझ लेना चाहिए, दबाव बढ़ता है, दर्द बढ़ते हैं, दर्द बढ़ के घट जाता है या दर्द घट जाता है, खत्म हो जाता है एकदम से, तो उनको समझ लेना चाहिए उनको निगेटिविटी है, उनको प्रेतादिकों से रोग है, कष्ट है, वो उनको ठीक कराना चाहिए। जय श्री राम। धर्मगुरु पूज्य मनु भैया जी, आप बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं बेबाकी से। और मैं आपको बता दूं कि मैं सवाल लिख कर लेकर आया हूं और मेरे सवाल मैं लिख कर पढ़ रहा हूं, लेकिन जो जवाब आपके पास आ रहे हैं वो बिना लिखे हुए और बेबाकी से आ रहे हैं। इन पर अगर आपको कहीं कुछ लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस बात को रखें, साझा करें और आगे हम कोशिश करेंगे कि उसे अमल में लेकर आएँ। और अगला सवाल है मेरा, आपके मतानुसार आत्मज्ञान मोक्ष प्राप्त करने का सही तरीका क्या है? क्या केवल अनुयायियों के रूप में आना पर्याप्त है या इसके लिए किसी विशिष्ट साधना की आवश्यकता होती है? जी, पहले तो आत्मज्ञान को समझे। प्रत्येक आत्मा एक ऊर्जा के रूप में इस धरा पर ही रहती है, लेकिन जब वो अपने आप को पहचान लेती है और जैसे ही वो अंतर में तृतीय नेत्र की तरफ झांकती है या आज्ञा चक्र में झांकती है और वो जितने जितने तेज को आत्मसात करती है, ग्रहण करती है, उतना उतना अपने अंतर चक्षु से उतना उतना वह मन जो है सूक्ष्म होता चला जाता है और आत्मदर्शन कर लेता है। तब वो आत्मा, क्योंकि उसका ऊपर का आकर्षण हुआ है, ऊपर के लोकों में जाती है, वरना तो वो एक मलिन ऊर्जा या स्वच्छ ऊर्जा के रूप में इस धरा पर काम करती है। तो कुछ स्वच्छ ऊर्जाएं होती हैं, आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे महात्मा बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताते हैं, उनके पास बहुत सारी स्वच्छ ऊर्जाएं होती है और उनके मानसिक पटल पर वो आकर उनको बहुत सारी बातें बताती हैं, कल्याण की, दूसरों के मार्ग को प्रशस्त करने की, दूसरे के रोगों को क्या कहते हैं नष्ट करने की। तब वो संकट मोचन का काम करती हैं। ऐसे बहुत सारे महात्मा जो शरीर छोड़ चुके हैं अपने अनुयायियों में आकर उन आप लोगों का मार्ग प्रदर्शित करते हैं, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे पर्चे भी लिखते हैं और आप लोगों को बताते भी हैं कि आपके ये कार्य कब तक बन जाएंगे। इस तरह से तो जो आत्म ऊर्जा है वो आपको आत्मसात करनी पड़ेगी। और दूसरा, अनुयायी के रूप में जो भक्तगण मेरे पास आते हैं, क्योंकि मैं जप साधक हूँ और शुरू से ही मैंने मंत्र जप किया है, जब से मैं कार्य करता हूँ 20 साल से, तो मैं मंत्र जप करता रहता हूँ और वो ही मैं लोगों को सिखाता हूँ। मैंने अनान्य अनान्य शब्दों पर, वर्णों पर बहुत गहरी जो है रिसर्च की है और मैंने माना है कि संसार में जो हिंदी यानी कि संस्कृत से वर्णमाला हमें मिली है, स्वर मिले हैं वो, और जो हमें व्यंजन मिले हैं वो हमारे बड़े काम के हैं और हम उनके माध्यम से बड़ी बहुत प्रकार की शक्तियां उत्पन्न कर सकते हैं। वो सभी बीज रूप में काम करते हैं और वो हमें प्राप्ति कराते हैं। यूं माने तो स्वामी विशुद्धानंद जी ने जो सूर्य विज्ञान बताया वो भगवान सूर्य की रश्मियों के द्वारा और उन बीजों के द्वारा
वो एक से एक जीव की उत्पत्ति करके लोगों को दिखाया है उन्होंने, और बताया है कि सूर्य विज्ञान ऐसा है। जी, जय शनिदेव। बहुत अच्छे विचार, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी बहुत अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि यहाँ बेबाकी से ही जवाब चल रहे हैं और 12 सवाल हो चुके हैं मेरे। 13वां सवाल है धर्म गुरु पूज्य मनु भैया जी आपसे, आपकी संस्था समाज सेवा में किस प्रकार से योगदान देती है और क्या आप इस दिशा में और कुछ कदम उठाने की योजना बना रहे हैं? जी, पहले तो मैं जो कार्य कर रहा हूँ मेरी संस्था वही कार्य करती है, और ये शनिधाम मनु भैया जी ट्रस्ट है, ये नेकी का काम करती है, लोगों के कल्याण का काम करती है। क्योंकि मुझे अभी इसके अलावा कोई काम नहीं करना है, तो मैं इसलिए संसार के अनन्य कामों पर ध्यान नहीं देता हूँ। क्योंकि मैंने गौशाला कर ली तो शाम को मेरे को ये चिंता हो जाएगी उनका चारा नहीं गया, तो मनु भैया का जो है ना दिल दिमाग वहीं चारे पे रहेगा, और वो उन गौ की हानि या उनको चारा ना मिले ये हानि देख नहीं सकते, तब उनका ध्यान वहीं पे जाके केंद्रित हो जाएगा। इसलिए अगर मैं काम को किसी भी रूप में बढ़ाता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, और फिर मैं लोगों से उसको ग्रहण करूंगा। मैं ऐसा चाहता नहीं, क्योंकि मेरे पास जो एक वर्ग आता है ज्यादातर वो वैसा ही आता है, और फिर मैं आज तक भी जब भी कोशिश करता हूँ सब लोगों से, तो मैं वही पैसा ग्रहण करता हूँ जिसमें मेरा श्रम लगा है, पसीना लगा है, और उसी से मैं कार्य करने की कोशिश करता हूँ। वैसे किसी भी संस्था को जब वो बड़ा काम करने लग जाती है तो बहुत पैसे की आवश्यकता है, लेकिन मुझे मेरी रिसर्च में अभी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी रिसर्च परिपूर्ण होने पर मैं इसको अगर समाज में लेके जा रहा हूँ, पूरे देश में लेके जा रहा हूँ, विदेशों में लेके जा रहा हूँ, तो मुझे उस यज्ञ के माध्यम से और आपके पितृ कष्टों को क्षणिक दूर कर रहा हूँ, क्षणों में दूर कर रहा हूँ, या कुछ घंटों के अंदर निवारणार्थ कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारे पैसे की भी आवश्यकता पड़ेगी और लोगों को कुछ सिखाने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन मैं अभी समझता नहीं, संसार को जब जैसा मिले वैसा, जब मुझे जैसा मिला है मैं उसी में काम करूंगा, और वही मेरी वो है। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के ऑफर कभी पहले भी मैंने अभी भी बताया आए थे कि आप तो चाहें तो 5 करोड़ रुपए महीना कमा सकते हैं, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है। शनिधाम के आवश्यक खर्च पूर्ति होते रहे, मनु भैया ने कहाँ लेके जाना है, सबने मर के यहीं छोड़ जाना। बहुत अच्छे विचार धन संपत्ति को लेकर, और धर्मगुरु पूज्य मनु भैया जी का कहना है कि वो धन संपत्ति कभी किसी से नहीं लेते हैं, जितना खर्चा उनका होता है वो कोशिश करते हैं कि उसी में उनका गुजारा हो और पसीने का पैसा ही उनके पास आए। अगला सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है। धर्मगुरु पूज्य मनु भैया जी, अक्सर देखा जाता है कि आध्यात्मिक गुरु बड़ी संपत्तियों और आलीशान जीवन जीते हैं, क्या आप इसे आध्यात्मिकता के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं मानते? जी देखिए, जो आध्यात्मिक पुरुष होता है वो भगवान का भजन करता है, और भगवान गीता में स्वयं कहते हैं अर्जुन मैं उसकी संपत्ति को बढ़ाता हूँ, मैं उसके वंश की गति को बढ़ाता हूँ, और वो जब संपत्ति बढ़ती है तो मेरा भक्त मौज करता है। भक्ति मौज ही होती है। ठीक है, हमें भक्त की कभी संपत्ति नहीं गिननी चाहिए, क्योंकि हम भक्त के लिए उसकी संपत्ति देख रहे हैं, वैसे वो उसकी संपत्ति नहीं होती, उसके लिए तो वो ईश्वरीय प्रसाद है, और वो जैसे चाहे वैसे रहे उत्तमता से। आपने देखा भी होगा, पीछे एक महात्मा थे और वो महात्मा ने ऐसा सुंदर मंदिर बनाया, आलीशान मंदिर बनाया है मथुरा के अंदर, और वो चाहते थे कि लोग जो है एसी में बैठ के भजन करें, उनकी नाक पे मक्खी तक नहीं बैठे, और उन आनंद में होकर भजन करें, और बिल्कुल सारी चिंताएं से निकल के भजन करें। तो सब संतों का भक्तों का इस विषय में मानना अलग अलग है। मैं ये चाहता हूँ भक्तों की कभी संपत्ति गिनी ना जाए, क्योंकि वो ईश्वरीय प्रसाद है। उसने चाहा ईश्वर ने तभी उनके पास इकट्ठी हुई, और वो चाहे तो क्षण में सारी ले ले, क्षण में सारी का हरण कर ले। तो इसमें उस भक्त का जो है ऐसा कि उसकी अपनी इच्छा नहीं है, फिर भी उसको भगवान ने दिया, ईश्वरीय प्रसाद है उसके लिए तो, और वो प्रसाद को बांटेगा भी, तब भी उसका बढ़ेगा ही, घटेगा कुछ नहीं। तो इसलिए भक्त की कभी संपत्ति ना गिने, मेरा भारतवर्ष के लोगों से यही अनुरोध है, क्योंकि आप शाश्वत सत्य और सनातन धर्म के प्रतीक है। आपकी उसकी उज्ज्वलता है, आप उसको धूमिल करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। तो अगर किसी महात्मा के पास बहुत सारे आश्रम भी है, उन आश्रमों में कोई ना कोई, कभी कोई वृद्धाश्रम खुल जाता है, कभी कुछ गौशाला खुल जाती है, कभी कुछ खुल जाता है, तो वो धर्म की वृद्धि ही करते हैं, हानि नहीं होती महात्माओं के पास धन की। और ऐसे बहुत सारे महात्मा है समय पड़ने पर जो अपने शिष्यों का उद्धार करते हैं, और उनको भी वो बांटते हैं, और उस प्रसाद को वो सब जगह वितरण करते हैं, उनके शिष्य भी अनुकंपा पाते हैं। तो इस तरह से आप ये समझें कि आपको कभी भी जो है महात्माओं के इस परिचय को जानने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मनु भैया का जान लें आप, क्योंकि मैं गृहस्थ हूँ, मैं भक्त हूँ छोटा सा भगवान का, मैं संतों की श्रेणी में भी नहीं हूँ। तो मुझसे तो आप पूछ लें, कैसे भी क्वेश्चन पूछ लें,
और कैसे भी जान भी ले। अच्छे विचार हैं आपके और बहुत अच्छा आप बताते हैं, आपकी सोच भी बहुत अच्छी है धर्मगुरु जी। अब आपसे मेरा अगला सवाल, अहम सवाल और आखिरी सवाल है, आपकी विचारधारा और अन्य धर्म या पंथों की विचारधाराओं के बीच क्या मुख्य अंतर है? जो अन्य धर्म पंथ है वे अपने मत का आग्रह करते हैं, मैं कभी अपने मत का आग्रह नहीं करता। मैं अपना एक मत ये मानता हूं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सब रूपों में है, जितने भी नाम है सब उसी के हैं। हम शिव को माने, विष्णु को माने, हम हनुमान जी महाराज को माने, या भगवान के गणपति स्वरूप को ले, या देवीय स्वरूप को ले किसी को भी, तो सब उसी के स्वरूप है। तब मैं अपने मत का आग्रह नहीं करता हूं, क्योंकि जितने भी मत है मैं वो अपने ही ईश्वर के मत देखता हूं। और जिस मत का आग्रह किया जाता है आप देखेंगे वो भविष्य में कभी ना कभी खत्म हो जाता है। तब मैं किसी पे अपनी पूजा आपत्ति कोई नहीं थोपता, सबको स्वतंत्र रखता हूँ। जब ईश्वर ने हमें स्वतंत्र रखा है कर्म करने के लिए, भक्ति करने के लिए, जल पीने के लिए, है ना, धूप के लिए, ठीक है, ऊर्जाओं के लिए, तब हम क्यों ना अपने भक्तों को स्वतंत्र करें। वो चाहे जहां जाए, चाहे जहां से आए, तो फिर बंधन किस लिए कि आप वहां जाएंगे ये हो जाएगा, वहां जाएंगे ये हो जाएगा। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि कोई कोई महात्मा तो डरा के रखते हैं कि आप अगर कहीं गए तो आपका विनाश हो जाएगा, आप मेरे अलावा यहाँ कहीं गए, क्योंकि उसको उससे साल में बहुत सारा पैसा चाहिए होता है और वो चाहता है कि मेरी मौज यूं ही बनी रहे। उसको इस मौज का कारण पता नहीं है, उसको पता नहीं है कि जिस दिन ईश्वर की अनिच्छा हो जाएगी उस दिन तुम्हारी सारी मौज कहाँ खो जाएगी तुम्हें नहीं पता चलेगा। तो इसलिए जो है नेकी से जीवन को गुजारना चाहिए, सरलता से गुजारना चाहिए। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे आज 15 सवालों का जवाब दिया। और जनता जनार्दन है, श्रद्धालु लोग जो सनातन से जुड़े हुए हैं या अन्य लोग जो असाध्य लोगों से जुड़े हैं वो इस वीडियो को देखें और समझें। कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। तो आप लोगों के ऊपर विचार रख दिए हैं और अब आप सुझाव दें किस प्रकार से बताते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इतना बड़ा इंटरव्यू आपने दिया। जी, अब आप ये देखिए कि आपने जो मेरे मुख से सुना, एक बात और सुनिएगा। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप मेरे इस संसार से चले जाने के बाद इसलिए पछतावा करें कि काश मनु भैया से हमने अपने ग्रह का पितृदोषों के निवारण के लिए और ग्रह दोषों के निवारण के लिए, कुपित वायु के लिए जो 5 प्रकार की है, कि मनु भैया से कभी जप नहीं कराया, उनसे कभी यज्ञ नहीं कराया, इसके लिए बाद में आपको पश्चाताप हो और उन ईश्वरीय ऊर्जाओं का जो मैंने पाई है और मैं आपके घर में प्रविष्ट ना करा पाऊं, इसके लिए मुझे भी पश्चाताप रहे। तो आप जल्दी कीजिए, शनिधाम में आइए और यज्ञ चिकित्सा से, उस पद्धति से, यज्ञीय पद्धति से, यज्ञोपैथी से आप अपने जो कार्य अवरुद्ध हो चुके हैं, किसके कारण, निगेटिविटी के कारण, नकारात्मक ऊर्जा के कारण, नकारात्मक ऊर्जा के कारण और किसी श्राप के कारण, किसी दोष के कारण, वो संपूर्ण कराइएगा। मैं मनु भैया आप सभी का साथी भी हूँ, बंधु भी हूँ, आप सभी का अच्छा भला सोचने वाला भी हूँ और भगवान का एक छोटा सा भक्त भी हूँ। और मेरे हृदय में भारत के किसी भी वासी के लिए कोई भी मलिनता नहीं है। इस संसार में कोई मेरा शत्रु नहीं है। अगर कोई शत्रुवत भी व्यवहार रखता है तो मैं उसके हृदय में अपने ईश्वर को ही देखूंगा, किसी और को नहीं देखूंगा। और यही समझूंगा कि मेरा ही ईश्वर उसको, मेरा ही भगवान उसको ऐसी प्रेरणा दे रहा है। मुझे कोई सबक सिखाना होगा, मुझे कोई अच्छा गुण देना होगा। जय श्री राम। जय शनिदेव दोस्तों।